Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students and welcome back to English with Murtaza. And today I'm going to start the tenses because many of my students requested me and suggested me that I should make videos on tenses. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर टेंसेस पे वीडियोस बनाएं, तो आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट टेंसेस. तो जो टेंसेस हैं हम इस वीडियो के अंदर आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट द टेंसेस. इन द लेटर वीडियोस वी विल स्टडी अबाउट द टेंसेस इन डिटेल्स. तो इस वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि हम टेंसेस में क्या क्या देखेंगे. नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम डिटेल में टेंसेस को डिस्कस करेंगे. तो टेंसेस जो है वी विल नॉट स्टडी द टेंसेस इन अ ट्रेडिशनल वे. हम टेंसेस को ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पढ़ेंगे. एंड इंशाल्लाह आई गारंटी आफ्टर वाचिंग दिस वीडियोस you will be able to get rid of the tension of tenses. तो इन वीडियोस को देखने के बाद आई गारंटी इंशाल्लाह आपको टेंसेस कभी भी टेंसेस जो है वो आपको टेंस नहीं करेंगे. टेंसेस वोंट टेंस यू एनी मोर आफ्टर वॉचिंग दीज वीडियोस. तो टेंसेस आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे. टेंसेस में हम पढ़ेंगे क्या क्या चीजें हम इसमें देखेंगे. लेट्स हैव अ बर्ड्स आई व्यू ऑन दैट. उसको थोड़ा सा सरसरी देखते हैं. तो पहले तो ये जो टेंसेस हैं हम इनको कंट्रैक्शंस के साथ पढ़ेंगे. जो मॉडर्न अप्रोच है टेंसेस की हम उसके मुताबिक इसको लेकर चलेंगे. हम रवायती अंदाज से टेंसेस को नहीं स्टडी करेंगे. यानी कि आई एम सेइंग दैट वी विल स्टडी टेंसेस विद द हेल्प ऑफ कंट्रैक्शंस. कंट्रैक्शंस क्या होते हैं टेंसेस में, वो किस तरह यूज होते हैं, हम इनको देखेंगे. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि व्हाई डज शी नॉट गो देयर. ठीक हो गया. अब इसको कंट्रैक्शन में हम कैसे बोलेंगे लिखेंगे. व्हाई डजंट शी गो देयर. तो व्हाई डजंट शी गो देयर. She does not write a letter. She doesn't write a letter. Does she write a letter? Does she not write a letter? Doesn't she write a letter? Got it? तो टेंसेस को हम इस तरह पढ़ेंगे कि कंट्रैक्शंस का इस्तेमाल भी हमें आ जाए. बिकॉज इन मॉडर्न इंग्लिश कंट्रैक्शंस आर मोस्टली स्पोकन एंड दे आर वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द नेटिव स्पीकर. तो टेंसेस के साथ हम कंट्रैक्शंस को भी स्टडी करेंगे. दूसरा हम टेंसेस में एम्फैटिक सेंटेंसेस को भी लेकर चलेंगे. एम्फैटिक सेंटेंसेस इसे स्ट्रेस एंड स्पोकन भी कहा जाता है. यानी कि फॉर एग्जांपल वो खत लिखता है तो हम कहते हैं ही राइट्स अ लेटर. वो जरूर खत लिखता है ही डज राइट अ लेटर. तो दैट इज अ स्ट्रेस एंड स्पोकन. इसे एम्फैटिक सेंटेंस कहा जाता है. गॉट इट. जब वो या हम कहते हैं कि वो खत लिखता तो होता है, वो जाती तो होती है, शी डज गो. तो ये भी एम्फैटिक सेंटेंस में आता है. तो हम एम्फैटिक सेंटेंसेस को भी टेंसेस के साथ लेकर चलेंगे. तीसरी चीज हम टेंसेस को कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे. वी विल हैव अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द टेंसेस. यानी कि मैं आपको पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. और जो फोर्थ लेक्चर होगा दैट विल बी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ दीज थ्री टेंसेस. कंपैरेटिव स्टडी आप यूं समझे कि हम पढ़ेंगे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें उर्दू की पहचान है ता है, ती है, ते है, ताहू आता है. तो पास्ट में क्या आता है, ता था, ती थी, ते थे आता है, छोटी है, बड़ी आता है. फ्यूचर में क्या क्या उर्दू में क्या पहचान है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, गा, गी, गे. फिर हम देखेंगे कि इनमें तीनों में फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन सी आएगी. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. पास्ट में हम देखेंगे कि सेकंड फॉर्म लगाते हैं, डिड हो तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. फ्यूचर में भी फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है. फिर हम इनका कंपैरिजन करेंगे कि तीनों में फॉर्म्स हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज होते हैं. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज इस्तेमाल होता है, पास्ट में डिड होता है, फ्यूचर में विल और शैल होता है. तो वी विल स्टडी टेंसेस बाय कंपेयरिंग देम विद वन एंड अदर. ठीक हो गया. 3 टेंसेस पढ़ेंगे फिर उनकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ताकि जो कॉन्सेप्ट है टेंसेस का वो हमारे माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाए. तो वी विल नॉट स्टडी टेंसेस इन अ ट्रेडिशनल वे. इंशाल्लाह यू विल एंजॉय द लेक्चर ऑफ टेंसेस एंड इट विल नॉट बी बोरिंग फॉर यू पीपल. ओके, लेट्स हैव अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट टेंस. टेंस को थोड़ा देखते हैं कि वो होता क्या है. ओके, टेंस क्या है. टेंस सिंपली स्पीकिंग सादा से अंदाज में ये फॉर्म ऑफ वर्ब होती है. अगर आपसे पूछे कोई भाई टेंस क्या होता है तो ये फॉर्म ऑफ वर्ब है. सिंपली स्पीकिंग टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब. टेंस क्या होता है, पहला पॉइंट टेंस के बारे में आपने माइंड में क्या रखना है. टेंस जो है ये फॉर्म ऑफ वर्ब होती है. ठीक है. दैट एक्सप्रेसेस टाइम, जो टाइम के बारे में बताती है, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट. दूसरी डेफिनेशन देखें. अ फॉर्म ऑफ वर्ब. टेंस क्या है अभी मैंने आपको बताया कि टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है दैट शोज द टाइम ऑफ एक्शन.
जो हमें ये बताती है कि कोई काम कब हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ज़हरा टेक्स ब्रेकफास्ट, पहली फॉर्म है, ज़हरा नाश्ता करती है, तो ये ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट नहीं होता। तो ये प्रेजेंट, टाइम ऑफ एक्शन क्या है, प्रेजेंट है, हाल है। अब्दुल्ला टुक ब्रेकफास्ट, अब यहाँ फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो गई तो टेंस भी हमारा चेंज हो जाएगा। अब्दुल्ला ने नाश्ता किया तो ये पास्ट टेंस हो जाएगा। फॉर्म ऑफ वर्ब, हसन विल टेक ब्रेकफास्ट, हसन नाश्ता करेगा, तो विल टेक ब्रेकफास्ट, तो क्या हो जाएगा, ये फ्यूचर हो जाएगा। तो यू कैन सी के टेंस जो होता है ये फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, और फॉर्म ऑफ वर्ब के चेंज होने से टेंस भी चेंज हो जाता है। पहली फॉर्म होगी तो ये प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, दूसरी फॉर्म होगी तो ये पास्ट टेंस होगा, विल शैल का यूज होगा तो ये फ्यूचर हो जाएगा। तो टेंस, सिंपली स्पीकिंग, अब हम क्या कह सकते हैं, अगर टेंस की डेफिनेशन आपको से पूछूं मैं, व्हाट इज टेंस, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे टेंस, सबसे पहला कीवर्ड जो है दैट इज टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। दूसरा कीवर्ड क्या है, इट शोज द टाइम ऑफ एक्शन। तो टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो टाइम ऑफ एक्शन के बारे में हमें बताती है। तो इट्स लिटिल बिट अबाउट द टेंस। ठीक हो गया। अब टेंस की मेन टाइप्स कितनी होती है, एवरीबॉडी नोस, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। तो 3 मेन टाइप्स हैं टेंसेस की। फिर इनकी हर एक के आगे 4 टाइप्स हैं, इसकी भी 4 टाइप्स हैं, इसकी भी 4 टाइप्स हैं, फ्यूचर की भी 4 टाइप्स हैं। वो कैसे देखें जरा। अच्छा, सब टाइप्स देखते हैं। प्रेजेंट की क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा या सिंपल प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो प्रेजेंट की 4 टाइप्स होगा। फिर हम पास्ट को देखते हैं, तो पास्ट की भी 4 टाइप्स हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर फ्यूचर है, फ्यूचर की फिर 4 टाइप्स है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यू कैन सी कि जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की जो 4 टाइप्स है वो सेम ही है, इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इट्स क्लियर, आपको समझ आ गया कि टेंसेस की मेन टाइप्स 3 होती हैं, इनकी सब टाइप्स आगे 4 होती हैं। तो हम इन सब को इन डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। अच्छा, आगे टेंसेस को करने से पहले कुछ सेंटेंसेस के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, और आप देखते हैं कि कौन से सेंटेंसेस का हमें पता होना चाहिए। अच्छा, टेंसेस को स्टार्ट करने से पहले आपको ये जो 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं इनके बारे में प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर 6 तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है, जैसे ज़हरा लाइक्स मैंगोज, ठीक हो गया, ज़हरा को आम पसंद है, ठीक हो गया। इसी तरह या तो हम नेगेटिव बोलते हैं, ज़हरा को आम पसंद नहीं है, ज़हरा आम पसंद नहीं करती, या हम ये कहते हैं क्या ज़हरा आम पसंद करती है, या फिर हम ये कहते हैं क्या ज़हरा आम पसंद नहीं करती है, या फिर हम ये कहते हैं कि ज़हरा आम पसंद क्यों करती है, या ज़हरा आम पसंद क्यों नहीं करती है। तो 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं विच वी डेली यूज इन आवर कन्वर्सेशन। तो इनका नाम पहला जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। ज़हरा लाइक्स मैंगोज, ज़हरा लाइक्स मैंगोज, तो दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस, ज़हरा आम पसंद करती है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, ज़हरा डज नॉट लाइक मैंगोज, ठीक हो गया। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो डज नॉट का कंट्रैक्शन क्या होता है, डजंट। जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो हम इसका कंट्रैक्शन भी करेंगे, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पोकन इंग्लिश। ज़हरा डजंट लाइक मैंगोज। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ज़हरा डज ज़हरा लाइक मैंगोज, डज ज़हरा लाइक मैंगोज। फिर इंट्रोगेटिव यानी जिसे सवालिया जुमले कहा जाता है। फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, सवालिया और मनफी। डज ज़हरा नॉट लाइक मैंगोज, डज ज़हरा नॉट लाइक मैंगोज। जब इसका कंट्रैक्शन यूज करेंगे डजंट ज़हरा, तो नॉट इसके साथ आएगा। एंड वी विल स्टडी ऑल दीज कंट्रैक्शंस इन आवर टेंसेस। डजंट ज़हरा लाइक मैंगोज, डबल इंट्रोगेटिव है, व्हाई डब्ल्यूएच फैमिली वाला, व्हाई डज ज़हरा लाइक मैंगोज, व्हाई डज ज़हरा लाइक मैंगोज। तो ये 5वां, छठी किस्म क्या है, डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि दोहरे सवालिया प्लस मनफी फिक्रा।
वाई डज ज़ारा नॉट लाइक मैंगो, ज़ारा आम पसंद क्यों नहीं करती है? तो वाई डज ज़ारा नॉट लाइक मैंगोज, जब कंट्रैक्शन यूज करेंगे वाई डजंट ज़ारा लाइक मैंगोज। तो बिफोर स्टार्टिंग द टेंसेस आई सजेस्ट यू कि आप इन सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से माइंड में बिठा लें कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है, डबल इंट्रोगेटिव होता है, डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। तो इन टाइप ऑफ सेंटेंसेस को माइंड में रखना जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस। तो दैट वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द टेंसेस। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इन डिटेल टेंसेस स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट से हम स्टार्ट करेंगे। आई एम सर्टेन कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।